प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमारा वाच्य परिवर्तन चैप्टर चल रहा था। आज आपको हम समझाने जा रहे हैं द्विकर्मक धातुओं के वाच्य परिवर्तन। द्विकर्मक धातुओं के वाच्य परिवर्तन। तो यहाँ देखिए, हम वाच्य परिवर्तन चैप्टर को ठीक तरह से समझ चुके हैं कि हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो कर्मवाच्य और भाववाच्य कर्ता में तृतीया का प्रयोग करते हैं और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आप ये जानें कि द्विकर्मक धातु जो होती है वो टोटल कितनी होती है। तो द्विकर्मक धातु 16 होती है। अब 16 कौन कौन सी होती है? तो आप देखिए, दोह, याच, पच, दंड, रोध, प्रच्छ, ची, ब्रो, जी, सास, कैस, नी, री, मथ, मस और वह। ये 16 धातु होती है। इन धातुओं को द्विकर्मक क्यों कहा जाता है? तो कारक चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जैसे हमने वाक्य बनाया, भिखारी राजा से धन मांगता है, इस तरह से हमने वाक्य बनाया। तो आप देखिए कि भिखारी राजा से धन मांगता है, तो मांगने वाला कौन है? भिखारी। ये हो गया कर्ता। और क्या मांगता है? तो ये हो गया कर्म। और मांगना क्रिया है। तो आप देखिए, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो यहां हो गया भिक्षुक है। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो गया धनम। और मांगता है, मांगना की क्रिया होती है याच, जिसके रूप चलते हैं याचते, याचेते, याचन्ते, याचसे, याचेते, याचध्वे, याचे, याचा वहे, याचा महे। कर्ता आपका प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन की आ गई, याच से। जब वाक्य में द्विकर्मक धातु होती है तो क्या होता है? पहले आप ये देखिए, जब राजा से धन मांग रहा है तो वो मांग के अलग कर रहा है, तो यहाँ पंचमी विभक्ति लगनी चाहिए, निपात हो गया। लेकिन नियम द्विकर्मक धातु का क्या कहता है कि जब इन 16 धातु में से कोई भी धातु वाक्य में आती है तो अपादान आदि कारकों से अविच्छिन्न जो पद होता है, अपादान आदि कारक होते हैं करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। जहां अपादान, संप्रदान, करण और अधिकरण, इनमें से कोई भी कारक लग रहा है, उसको हटा करके वहां भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाक्य में द्विकर्मक धातु आई है। यहाँ तो द्वितीय लगाई कि कर्म में द्वितीय का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ जो द्वितीय लगाई है वो किस वजह से लगाई है? वो लगाई है याच द्विकर्मक धातु के। अब छात्रों, प्रश्न यहाँ उठता है कि हम ऐसी द्विकर्मक धातु वाले वाक्यों का वाच्य परिवर्तन कैसे करें? तो आप देखें कि सबसे पहले ये पहचान है कि ये वाक्य कर्तृवाच्य का है या कर्मवाच्य का है। तो हमने आपको बता रखा है कि जहां क्रिया अति अत अंति चलती है वो कर्तृवाच्य
होता है, और जहां अते यते अंते चलते हैं वो कर्मवाच्य भाववाच्य का होता है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि याच धातु का रूप तो ऑटोमेटिक अते यते अंते चलते ही हैं, तो कर्मवाच्य और भाववाच्य के रूप अते यते अंते चलते तो हैं, लेकिन एक शर्त उसमें है कि उससे पहले यह अगर लगा हुआ है तो ही वह वाक्य कर्मवाच्य या भाववाच्य का होगा। अब यहाँ अते जुड़ रहा है लेकिन अते से पहले यह नहीं है, इसलिए यह वाक्य कर्मवाच्य और भाववाच्य का ना होकर के ये कर्तृवाच्य का होगा। अगर ये धातु इस तरह से होती याच्यते तो हम मान लेते कि अते जुड़ रहा है, उससे पहले यह जुड़ रहा है, इसलिए अगर क्रिया इस तरह से होती तो ये वाक्य कर्मवाच्य भाववाच्य में से किसी एक का होता। अब कर्तृवाच्य को किसमें बदला जाएगा? चूंकि इसमें कर्म दिया गया है, इसलिए इस वाक्य को कर्मवाच्य में ही चयनित किया जाएगा। जैसे और भी ऐसे बहुत सारे वाक्य मिलेंगे जहां द्विकर्मक धातु है। तो अब हमारे सामने विडंबना यह आती है कि द्विकर्मक धातुओं का वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे। तो आप देखिए, इसको दो भागों में विभाजित कर दो, इन 16 धातुओं को। इनमें से 4 धातुएं नी, हरी, कृष, वह। अगर वाक्य में इन धातुओं में से कोई भी धातु आती है तो जो प्रधान कर्म है और प्रधान कर्म में प्रथमा का प्रयोग किया जाएगा, और अन्य अगर ये शेष धातु बच रही है, नी को काट दो, हरी को काट दो, कृष को काट दो, वह को काट दो। अब बच गई कौन 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 सी? तो दो, याच, पच, दंड, रोध, प्रच्छ, ची, ब्रो, जी, सास और मथ और मुस, ये बच गई आपकी 12 धातुएं। इनके प्रधान कर्म में, इनका जो है प्रधान कर्म है उसमें प्रथमा लगाई जाएगी। अब आप देखें कि आपका जो ये वाक्य है इसमें याच धातु आई है। अब सबसे पहले नियम आप याद करेंगे कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने का। सबसे पहले कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, तो कर्ता में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? भिक्षुकेन। उसके बाद कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब आपके पास में दो कर्म है, प्रधान कौन सा कर्म है और अप्रधान कौन सा कर्म है। तो यहाँ क्रिया में क्या जोड़ने पर जो उत्तर मिलता है वो प्रधान कर्म होता है, और अपादान आदि कारकों से अविच्छित जो पद होता है वो अप्रधान कारक होता है। तो ये धन तो हो गया प्रधान और नृप हो गया अप्रधान। आपका नियम इधर देखें कि जब इनमें से धातु होती है तो उसमें अप्रधान कर्म में प्रथमा लगेगी, तो यहाँ अप्रधान कर्म में प्रथमा लगेगी, तो ये हो गया नृप है। और प्रधान कर्म क्या है? धन, उसमें द्वितीया ही रहेगी। अब प्रधान कर्म के अनुसार जिसमें प्रथमा है उसके अनुसार क्रिया आएगी। तो आपका जो कर्ता है वो है प्रथम पुरुष एक वचन का। प्रथम पुरुष एक वचन आपकी मूल धातु याच, यह जोड़ करके आत्मनेपदी धातु प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन का जुड़ेगा, तो क्या कर देंगे? अति। तो ये हो गया याचते। इस तरह से आपका ये वाच्य परिवर्तन होता है। अब हम दूसरा वाक्य आपके लिए देते हैं। जैसे किसान गांव से बकरी को
ले जाता है। पहले आप वाक्य बनाएं तो देखिए, ले जाता है कौन? किसान। क्या हो गया? कर्ता। क्या ले जाता है? बकरी। क्या हो गया? कर्म। कहां से ले जाता है? गांव से। तो गांव से ले जा रहा है तो अलग हो रहा है, इसलिए क्या हो गया? अपादान। और फिर आप वाक्य को बनाइए तो कर्ता में प्रथमा, तो ये हो गया कृष्ण है। अपादान में पंचमी लगाएंगे तो क्या हो गया? ग्रामात। बकरी कर्म है, इसमें द्वितीय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? आजाम। और ले जाना होता है नी, जिसके रूप चलते हैं नयति, नयते, नयंती। तो यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन का करता है कृषक, तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लग गई। विद्यार्थियों, अभी ये वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि जब वाक्य में द्विकर्मक धातु आती है, नी धातु द्विकर्मक धातु है, तो हम उस वाक्य का निर्माण करेंगे तो उसमें देखेंगे कि दो कर्म होने चाहिए। एक तो प्रधान कर्म ये है, और दूसरा अप्रधान कर्म कौन सा होगा? वो होगा जिसमें करण कारक लग रहा हो। करण नहीं हो तो संप्रदान लग रहा हो, संप्रदान नहीं हो तो अपादान लग रहा हो, और अपादान नहीं हो तो अधिकरण लग रहा हो। तो यहाँ अपादान लग रहा है, इसलिए ये दूसरा कर्म हो गया। तो जब कर्म ही हो गया तो इसमें से पंचमी को हटा दो और इसमें द्वितीय लगा दो, तो यह हो जाएगा क्रम। अब आपकी समझ में आई कि इसमें प्रधान कर्म कौन सा हुआ? जो क्या लगाने से निकलता है, तो ये हो गया प्रधान कर्म, और ये हो गया अप्रधान कर्म। अब इसका वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तन करेंगे तो ये कौन से वाच्य का वाक्य? तो हम पहले बता चुके हैं कि अति, अत, अंति अगर चलते हैं तो एक कर्तृवाच्य का हुआ। अब इसको बदल कौन से वाच्य में सकते हैं? तो जब कर्म दिया गया है तो इसको कर्म वाच्य में ही बदला जाएगा। बदलने का नियम क्या है? कर्ता में तृतीया का प्रयोग करेंगे तो कृषक में तृतीया हो गया। अब आप देखिए कि हमारे पास कर्म नियम है, कर्म में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो हमारे पास दो कर्म आ गए। अब कौन से कर्म में प्रथमा लगावे? प्रधान में लगावे या अप्रधान में लगावे? तो जब वाक्य में द्विकर्मक धातु होती है तो उसके नियम देखें कि अगर इन चार धातु में से कोई धातु आई है तो उसके प्रधान कर्म में प्रथमा लगेगी, और अगर इनमें से कोई धातु आई है तो वह अप्रधान कर्म में प्रथमा लगेगी। तो यहाँ नी धातु आई है तो इसका मतलब है कि इसके प्रधान कर्म में प्रथमा लगेगी। तो अजाम जो प्रधान है उसमें प्रथमा लग जाएगी, तो इसकी प्रथमा हो गई अजाम, और इसको जो भी तो रहने देंगे तो यह हो गया ग्रामर। अब आपको कर्मवाच्य की क्रिया बनानी है, तो कर्मवाच्य की क्रिया बनाने का नियम क्या है कि मूल धातु क्या है? नी। कोई धातु के अंत में अगर बड़ी की मात्रा आती है, बड़ी ऊ की मात्रा आती है, तो वो जो भी तो रहती है और उसमें यह जोड़ करके आत्मनेपदी धातु प्रत्यय जोड़ेंगे। तो आत्मनेपदी धातु प्रत्यय जोड़ेंगे, क्रिया होती है कर्म के अनुसार। आपका जो कर्म है वो प्रथम पुरुष का है और एक वचन का है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का धातु प्रत्यय क्या हो जाएगा? अति। तो ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? नियते। इस तरह से ये कर्म वाच्य में ये वाक्य बदल चुका है, और अब ये चैप्टर इसी नियम के साथ समाप्ति की ओर जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।